नमस्कार, हमारे चैनल पे आप सब बहनों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 2 कलर से बेबी की 0 से लेके 9 मंथ के बच्चे की कैप बनाने जा रहे हैं। इस कैप को कैसे बनाना है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस कैप के लिए हमने 9 नंबर की सिलाई ली है और हमने 80 फंदे डालने हैं। तो 80 फंदे कैसे डालेंगे? सिंपल फंदे डालेंगे हम ऐसे। ऐसे हम 80 फंदे डाल लेंगे। फिर स्टार्ट 9 नंबर पे उल्टी उल्टी ही बनाएंगे ऐसे। ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड पे उल्टी सिलाई आएगी। ये देखिए फ्रेंड, हमने उल्टी सिलाई इधर से बनाई है। अब ये राइट साइड है। राइट साइड में हम क्या करेंगे? राइट साइड में हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। तो हमने इसकी उल्टी उल्टी 2, 4, 6 सिलाइयाँ बनानी है। उसके बाद हमने वाइट कलर लगाना है आगे का। तो जब हम इधर भी राइट साइड में उल्टी सिलाई बनाएंगे ऐसे, तो बड़ी सुंदर सी एक ये देखिए लाइन बनेगी। ऐसी लाइन आपने भी बनानी है। तो आप उल्टा उल्टा बुन के इसको 3 लाइनें बनाइए पहले। पूरी सिलाई उल्टी बनेगी। जी देखिए फ्रेंड, हमने 2 सिलाइयाँ बनाई है तो 1 लाइन उल्टी आई है। ऐसी ही हमने 1, 2, 3 लाइनें बनानी है। रॉन्ग साइड से भी ये सिलाई उल्टी आएगी। एक फंदा सीधा स्लिप करेंगे एज स्टिच ऐसे ही जैसी डायरेक्शन है, और फिर उल्टा उल्टा बुनना स्टार्ट कर देंगे ऐसे। जी देखिए फ्रेंड, जब हमारी ये 3 लाइनें बन जाए 1, 2, 3, उसके बाद हमने ये बनानी है 6 लाइनें, 6 सिलाई वाइट कलर की। तो हमने इसमें रॉन्ग साइड से कलर लगाना है। जो राइट साइड है। अब हम आते हैं रॉन्ग साइड पे। रॉन्ग साइड पे हम वाइट कलर लगाएंगे इसमें ऐसे। यहीं से स्टार्ट कर लेंगे और उल्टी साइड से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे ऐसे। ऐसे उल्टी साइड से लगाया है, इधर बुनेंगे उल्टा तो एक लाइन ऐसी दिखेगी। तो ऐसे हमने बुनना है और इसकी भी हमने 6 सिलाई बनानी है। 6 सिलाई के बाद फिर हमने 6 सिलाई बनानी है, और जो थ्रेड है वो रॉन्ग साइड से ही लगना है हर बार, क्योंकि उल्टा उल्टा बुनना है। और उल्टा बुनने के बाद अब इसकी हम लेंथ देखेंगे कि कितनी रखनी है। लेंथ हम रखेंगे इसकी, अभी बताते हैं आपको। देखिए 5 इंच हमने लेंथ इसकी रखी है कैप की। तो आप भी बुनते जाइए 9 नंबर पे। और 5, 5.5 इंच बनती है वैसे थोड़ी सी, क्योंकि 9 नंबर से थोड़ी लूज़ बनती है, अच्छी लगती है। 5 इंच बना लीजिए आप। 5 इंच बनाने के बाद इसकी अब हम कटिंग करेंगे। तो जहाँ तो हमने आपको बताया था कि कैसे स्टार्ट करना है। अब हम इसकी आगे गुलाई देंगे। कितने फंदे कम करने हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। 5 इंच बुनने के बाद जब आपने 1, 2, 3, 4 लाइनें वाइट की बना ली, 5वीं लाइन में आपने 3rd सिलाई बना ली है। 3rd सिलाई बनाने के बाद अब हम इसकी बीच बीच में फंदे कम करेंगे और सिर की हेड की गुलाई देंगे। तो कैसे करना है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिएगा। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये 5 इंच बुनने के बाद घटाई कैसे डालनी है आपने ये ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें ऐसी उल्टी उल्टी लाइनें ही आनी चाहिए और गुलाई आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे,
हम एक फंदा तो सिंपल जैसी डायरेक्शन में होता है वो ही उतारेंगे, सीधा ऐसे उतार लिया। सीधा उतारते आए हैं, जो चेन बनती है ना साथ में, कितनी सुंदर चेन बनी है, दिखाते हैं आपको। ये देखिए अच्छी लगती है। तो जैसे डायरेक्शन में सीधा उतार दिया फंदा, थ्रेड अपनी तरफ किया। अब हम बुनेंगे 1 2 2 और 3, ये टोटल 3 फंदे हमने बुने हैं। 3 फंदे बुनने के बाद हम 2 का 1 करेंगे, क्योंकि कैप के हेड की जो गुलाई देनी है वो है। तो 3 बुनने के बाद 2 का 1, फिर 3 बुनेंगे, 1 2 3, फिर 2 का 1 1 2 2 और 3, हाँ 3 बुनेंगे। 3 बुनने के बाद चौथे पे 2 का 1 किया, 1 2 3 बुना, चौथे पे 2 का 1 किया, 1 2 3 बुने। अब चौथे पे 2 का 1, फिर 3 बुनेंगे सिंपल, 1 2 3, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 3 बुनेंगे, 1 2 3 और 2 का 1 करेंगे। तो हमने पूरी सिलाई ऐसे कटिंग करनी है। जो देखिए लास्ट में आगे हैं, तो हमने 2 का 1 किया है, 1 2 3, 3 बुने, फिर हमने 2 का 1 करना है, 2 का 1 किया, लास्ट में हमारे फिर 3 फंदे बचे ऐसे। अब हमने आना है रॉन्ग साइड पे। रॉन्ग साइड हम पूरी उल्टी ही सिलाई बनाएंगे। इसमें फर्स्ट फंदा तो हम ऐसे एज स्टिच स्लिप करेंगे और थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, और हम पूरी सिलाई ऐसे ही बनाएंगे। इसमें हमने कोई फंदा कम नहीं करना है, प्लेन बनानी है उल्टी सिलाई। जी देखिए हम राइट साइड में आगे हैं। राइट साइड में हमने फिर कोई भी फंदा कम नहीं करना है। फिर रॉन्ग साइड पे भी उल्टी सिलाई बुननी है, राइट से भी उल्टी, 2 सिलाई हम बीच में प्लेन बुनेंगे ऐसे। इसमें कोई भी फंदा कम नहीं करना है, जैसे बुन रहे हैं वैसे ही बुनना है, और इधर से भी वैसे बुनना है। फिर राइट साइड पे आके फिर हमने फंदे घटाने हैं। ये देखिए हमने ये बुन ली है, और उल्टी सिलाई भी पूरी उल्टी बुनेंगे रॉन्ग साइड से। अब हमने कलर भी लगाना है, तो हम दूसरा कलर लगा लेंगे। सीधे को स्लिप करेंगे इस फंदे को, वाइट को, और थ्रेड अपनी तरफ करेंगे। अब हम कलर लगाएंगे ये वाला, एक फंदा बुनने के बाद ऐसे। तो ये पूरी सिलाई हम ऐसे उल्टी ही बनाएंगे, कोई फंदा रॉन्ग साइड से भी कम नहीं करना है। जी देखिए फ्रेंड, हमारी 2 सिलाइयाँ बीच में प्लेन आ गई हैं। अब हमने ये सिलाई बुननी है, तो अब हम फिर कटिंग करेंगे। पहले हमने 3 बुने, 2 का 1 किया, 3 बुने, 2 का 1 किया, एक लाइन बीच में हमने 2 सिलाइयाँ प्लेन बनाई। अब हम फिर सीधा फंदा स्लिप करेंगे, थ्रेड अपनी तरफ करेंगे। अब हम 2 फंदे ही बुनेंगे, 2 फंदे बुने, और 2 फंदे बुनने के बाद तीसरे 2 फंदों को 1 किया। पहले हमने 3 फंदे बुने थे, तो चौथे फंदे पे किया था। अब हमने 2 फंदे बुने हैं, तो तीसरे फंदे पे 2 का 1 किया है। फिर हम 2 फंदे बीच में बुनेंगे सिंपल, 2 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदे सिंपल बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे सिंपल बुनेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो ऐसे हमने पूरी सिलाई बनानी है। और फंदे, जी देखिए फ्रेंड, हमारे काफ़ी फंदे कम हो गए हैं। 2 सिलाई हमने बीच में फिर प्लेन बनाई है, इधर से उल्टी उधर से उल्टी। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने एक सीधा स्लिप करना है। तो एक फंदे के बाद ही, पहले हमने 2 फंदे बुने थे, तो तीसरे फंदे पे 2 का 1 किया था, फिर 2 बुने, तीसरे पे किया। अब हमने एक ही फंदा स्लिप किया है और 2 का 1 करना है। फिर हमने एक फंदा बुनना है, 2 का 1 करना है ऐसे। एक फंदा बुनना है, 2 का 1 करना है। आपको समझ आ गया होगा। पहले हमने इस सिलाई पे
3 फंदे बुने, 2 का 1 किया, 3 फंदे बुने, 2 का 1 किया, फिर बीच में 2 सिलाई प्लेन बनाई, उसके मतलब उल्टी सिलाई तो बनानी ही है, उसके बाद 2 सिलाई प्लेन बनाई, मतलब 3 सिलाई बीच में सिंपल आ गई। फिर हमने 2 फंदे बुने, तीसरे फंदे पे 2 का 1 किया, 2 फंदे बुने, तीसरे पे 2 का 1 किया, 2 फंदे बुने, तीसरे पे बुनने के बाद उल्टी सिलाई प्लेन बनाई, फिर बीच में हमने 2 सिलाइयाँ प्लेन बनाई बिना घटाए, एक उल्टी दूसरी तरफ से भी उल्टी। अब आगे हैं हम थर्ड रो में जो कि हम कटिंग करेंगे, तो 1 बुना 2 का 1, 1 बुना 2 का 1, 1 बुना 2 का 1, तो ऐसे हमने पूरी सिलाई बनानी है, 1 बुना 2 का 1। तो ऐसे काफ़ी फंदे कम हो जाते हैं और बड़ी सुंदर सी गुलाई भी आ जाती है कैप की। तो ये पूरी सिलाई हम ऐसे ही बनाएंगे, 1 फंदा बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे, 1 फंदा बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे। अब फ्रेंड इसकी भी हम रॉन्ग साइड प्लेन बनाएंगे, तो हम वाइट थ्रेड लगा रहे हैं क्योंकि हमारी ये 3 लाइनें बन चुकी हैं। अब हम वाइट कलर लगाएंगे, एंड में वाइट ही आएगा, तो जिस डायरेक्शन में फंदा है वो आप स्लिप कर लीजिए और थ्रेड आगे कीजिए। अब आपने वाइट कलर लगाना है, तो वाइट कलर से पूरी सिलाई हमने प्लेन बनानी है ऐसे। ये देखिए हमने फिर वाइट कलर की उल्टी बना ली। अब हम 2 सिलाई और सिंपल निकालेंगे, इधर से उल्टी इधर से उल्टी, जिसमें हमने कोई फंदा भी कम नहीं करना है। तो हम ऐसे पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। ये जो शेप आनी है ना हेड पे बच्चे के, बहुत सुंदर आती है। हम आपको फोल्ड करके दिखाते हैं, हाफ करके। ये देखिए जैसे हमने हाफ किया, इसको फोल्ड करेंगे तो गलाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर बन के आएगी। आहिस्ता आहिस्ता फंदे कम हो रहे हैं, तो ऐसे हम पूरा बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड, अब हम 2 का 1 2 का 1 करेंगे। सिंपल फंदा स्लिप किया, थ्रेड अपनी तरफ, 2 का 1 2 का 1 2 का 1 2 का 1 2 का 1, तो ऐसे हम पूरी सिलाई ही बुन देंगे। लास्ट में 1 ऐसे। देखिए कितने कम फंदे रह गए हैं। अब हम 1 सिलाई और बनाएंगे इसकी, सिंपल वाइट की। ऑरेंज हम ख़त्म कर देंगे कलर, अब नहीं ऑरेंज लगाएंगे। ये देखिए हमारे फंदे काफ़ी कम हो गए हैं। अब बीच में हम 1 सिलाई 2 सिलाई और बनाएंगे कि 3 लाइनें बन जाए, है ना, ऐसी वाली शेप आ जाए। तो ये तो सिलाई हमारी फिर सिंपल ही आएगी, कोई फंदा कम नहीं करेंगे क्योंकि हर बार हमने 2-2 सिलाई बीच में सिंपल दी है बिना घटाई के। ये भी हम ऐसे ही देंगे। ऐसे ये देखिए 3 लाइनें हमारी बन गई हैं। अब हम इन फंदों को भी कम कर देंगे। जहाँ हम 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 2 का 1 2 का 1 2 का 1, ऐसे पूरे फंदे कम कर देंगे। तो हमारे कितने फंदे बचे हैं? सिर्फ इतने, 8-9 फंदे बचे हैं। अब हम थ्रेड काट के जितनी सिलाई करनी है, चाहे ऑरेंज कलर से सिलिए चाहे वाइट से सिलिए, जो हमें थ्रेड चाहिए उसको उतना रख लीजिए। इधर भी थ्रेड है, इधर वाइट है, इसको हम नीडल में डालेंगे
नीडल में डालकर इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इसको ऐसे हम डाल लेंगे। ऐसे सिलाई छोड़ देंगे। ये देखिए शेप एक बार और निकाल लेंगे पक्का करने के लिए इन्हीं फंदों में से। ये देखिए 2 बार हमने डाल दिया है थ्रेड को। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। सिलाई जो ये उल्टा पीस दिखता है ना, उसको पकड़ेंगे, फिर इधर वाले उल्टे को ऐसे आपस में जोड़ेंगे। फिर आगे का फंदा लेंगे उल्टा पीस, उधर वाला भी उल्टा पीस, आपस में जोड़ेंगे ऐसे। फिर इधर वाला उल्टा पीस और इधर वाला उल्टा पीस। तो वाइट को वाइट के साथ सिलेंगे, ऑरेंज को ऑरेंज के साथ। अब जो ये थ्रेड है हमारा, ये भी हम लॉन्ग काट लेंगे ऐसे। तो राइट साइड से ही सिलते हैं हम, आप रॉन्ग साइड से भी सिल सकते हैं। आप चाहे इस कलर से सिलें, चाहे वाइट से, थ्रेड दिखेगा नहीं। अगर आपने जैसे हमने जहां वाइट थ्रेड छोड़ दिया है नीचे को, है ना, ऐसे नीचे को छोड़ देंगे रॉन्ग साइड पे। अब हम ऑरेंज कलर को ले लेंगे और नीडल में डालेंगे ऐसे और ऑरेंज पीस लेंगे। ऑरेंज की भी देखिए ये वाला उल्टी लाइन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, अगर आपने ऐसे सिलना है, जैसे हमने जहां वाइट से सिला, ऑरेंज से सिला, वाइट से ऑरेंज से, वाइट से ऑरेंज से, तो आप 2 नीडल में सुई, नीडल में थ्रेड डाल लीजिए, एक में वाइट एक में ऑरेंज। अब ऑरेंज आता है तो ऑरेंज से सिलिए और आप नीचे चले जाइए। जैसे आप ऑरेंज से सिल लेते हैं, नीचे जाइए। अब आपने वाइट से सिलना है तो वाइट थ्रेड है, तो वाइट थ्रेड से थोड़ा सा आगे आ जाइए, नीचे से ऐसे आगे। अब आपने वाइट से सिलना है तो आप जहां पे वाइट पे आ जाइए, ऐसे वाइट पे आगे, इसको लीजिए ऐसे। फिर इधर वाले वाइट के उल्टे पीस को लीजिए तो सिलिए। फिर सेकंड लाइन को पकड़िए जो उल्टा पीस दिख रहा है, फिर इधर वाला जो उल्टा पीस दिख रहा है उसको पकड़िए। तो आपस में लाइनें मिलानी है हमने ऐसे। अब ये थर्ड लाइन वाली उल्टी लाइन है, तो जहां हमने सिल दिया ऐसे। अब इसको भी हम नीचे आ जाएंगे, वाइट कलर लेकर हम नीचे चले जाएंगे रॉन्ग साइड पे, मतलब थ्रेड हमारा नीडल में रहेगा वाइट, है ना। अब आते हैं जो ऑरेंज नीडल में हमने डाला हुआ है थ्रेड, उसको हम नीचे से पहले, थोड़ी दूरी पे है ना, नीचे से पहले जहां से यहाँ ले आएंगे ऐसे निकाल कर, ठीक है। फिर हम ऑरेंज से सिलेंगे ऐसे। नेक्स्ट कलर, दूसरे कलर, ए वाला पीस उल्टा लेंगे एक लाइन का, फिर इधर वाली भी फर्स्ट लाइन का, फिर इधर सेकंड लाइन जो हमारी आ रही है इसका लास्ट वाला पीस ऐसे, फिर इसका लास्ट वाला पीस ऐसे, फिर इसका पीस, फिर इसका थर्ड लाइन। तो लाइनें आपस में जुड़ जानी चाहिए। तो ऐसे आप सिलिए, जहीं से आप नीचे चले जाइए ऐसे,
और इसको छोड़ दीजिए नीचे, छोड़ दिया। वाइट थ्रेड वाली नीडल उठाइए और वाइट थ्रेड को थोड़ा सा आगे लाना है। कैसे? ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आपने सिलाई करनी है। अब वाइट पीस सिलना है, तो ऐसे हम पूरी कैप की सिलाई कर देंगे।